बेटा कोनिक सेक्शन में चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम एमसीक्यू नंबर 8 कर रहे थे पार्ट नंबर 1 में, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। एलिप्स की आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें चेक करो बेटा, जो बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर की 4 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, तो ए 2 हो गया और बी स्क्वायर रूट 2 हो गया। बेटा याद रखिएगा डायरेक्ट्रिक्स जब भी फाइंड आउट करनी हो सबसे पहले आपको इसेंट्रिसिटी ई फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो हमने एलिप्स के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, वही बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह 2 आ गया, ए स्क्वायर की जगह 4 आ गया, 4 वहाँ जाके क्रॉस डिवाइड हुआ, तो 2 1 2 2 2 4 1/2 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। बेटा ई स्क्वायर को उधर भेज दिया, हाफ को उधर भेज दिया, 1 में से हाफ माइनस किया तो ई स्क्वायर बराबर हाफ के। ई पर से स्क्वायर हटाया तो पूरी वैल्यू में रूट लग गया, 1 रूट से बाहर आके 1 हो गया बेटा, और 2 स्क्वायर रूट में ही रहा। जब हमने एलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद हम एलिप्स में इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे। बेटा चूँकि ये केस नंबर 1 है तो केस नंबर 1 में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एलिप्स की, वो x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई होती है। बेटा ए की वैल्यू तो सवाल में ऊपर हमें मेंशन ही थी 2 के बराबर, तो हमने ए की जगह 2 पुट करवा दिया और ई की जगह 1/√2 पुट करवा दिया। ये √2 जो बेटा नीचे डिवाइड हो रहा है सबसे पलट के ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, एमसीक्यू नंबर 9 है। इन्होंने इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल 0। बेटा याद रखिएगा ये कोनिक की जनरल इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल 0। बेटा इसी इक्वेशन में कुछ चेंजेस करवा के आपको सर्कल मिल जाता है, इसी इक्वेशन से आपको एलिप्स मिलता है, इसी से हाइपरबोला, इसी से पैराबोला। अब याद रखिएगा जब भी कभी आपको इस इक्वेशन से हाइपरबोला बनाना हो ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोविशेंट्स होते हैं इन दोनों की साइंस डिफरेंट होनी चाहिए। सही है, मतलब अगर a प्लस में है तो b माइनस में हो, अगर b माइनस में है तो a प्लस में हो। तो जब भी कभी ऐसी इक्वेशन गिवन हो जनरल फॉर्म में और आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन को हाइपरबोला में की इक्वेशन में कन्वर्ट करवाएं, तो हाइपरबोला के लिए बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो साइंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर वो बोलता ना कि एलिप्स बनाओ तो एलिप्स का मतलब होता ए और बी दोनों की साइंस सेम रखवाते। अगर एलिप्स हो तो ए और बी दोनों की साइंस सेम होंगी, दोनों की साइंस सेम होंगी, और अगर हाइपरबोला होगा तो दोनों की साइंस जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा है ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स इज। बेटा एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5। बेटा ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स के लिए हमेशा हमें सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर की 6 हो गई, 6 और 5 में से बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर 6 हो गई। और जो ऑक्सिलरी सर्किल की बेटा इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो जहाँ भी ए स्क्वायर आया बेटा उसको हमने 6 से रिप्लेस करवा दिया, क्योंकि असल में रेडियस का स्क्वायर जो होता है ना सर्किल का, वो ऑक्सिलरी सर्किल में रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। तो जहाँ भी ए स्क्वायर आया उस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट करवा दी 6, तो हमें ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन मिल गई। अच्छा अब ये एमसीक्यू नंबर 11 था, इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएं। बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताने की, अच्छा इसके अलावा बेटा इन्होंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी है हमसे, और इन्होंने कह दिया है कि जो Q है वो ग्रेटर देन P है। बेटा अगर Q बड़ा है P से तो इसका मतलब Q स्क्वायर भी बड़ा होगा P स्क्वायर से, और आपको पता है जब Q स्क्वायर बड़ा है P स्क्वायर से इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो A स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो जो A स्क्वायर होगा वो Q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब जो खाली A होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। अब इसने हमसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में नीचे गिवन ऑप्शंस कुछ हैं MCQ के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया, एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो है y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो y माइनस के तो बेटा वैसे ही रहा, क्योंकि k की वैल्यू और h की वैल्यू तो हमें गिवन है ही नहीं, तो हम k के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। e को भी हम वैसे ही छोड़ देंगे जैसे लिखा हुआ है, और बस जहाँ a आएगा उस a की जगह a की वैल्यू q पुट करवा देंगे, तो आपको एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी। एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहे हैं ये कि वर्टेक्स मालूम करो हाइपरबोला की। अच्छा अब बेटा ये सवाल ना जो बुक में दिया हुआ है वो रॉन्गली प्रिंटेड है, इसमें लिखा हुआ हाइपरबोला है लेकिन इक्वेशन एलिप्स की दे रहा है, तो ये एक्चुअली हाइपरबोला नहीं है, याद रखिएगा। वर्टेसेस ऑफ आपको एलिप्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि इक्वेशन भी एलिप्स की गिवन है। बेटा अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर की 16 हो गई, दैट मीन्स ए 4 हो गया। छोटी वैल्यू बेटा बी स्क्वायर की 9 हो गई, बी 3 हो गया। बेटा एलिप्स का अगर केस नंबर 2 होता है तो वर्टेसेस होती हैं 0, a और 0, -a। तो जो आपने ए फाइंड आउट किया था उसमें आपने ए की जगह ए की वैल्यू पुट करवा दी, तो वर्टेसेस हो गई 0, 4 और 0, -4, मतलब 0, +-4। आप चाहें तो +4 और -4 को कंबाइन करके
प्लस माइनस 4 एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है। MCQ नंबर बेटा 13 है, इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला 2। बेटा जब भी आपको हाइपरबोला गिवन हो और उस हाइपरबोला के आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो ये जो सेकंड टर्म होती है ना पूरी जो माइनस में है, इसको प्लस की टर्म बना दीजिएगा और जो प्लस वाली टर्म है उसको माइनस वाली टर्म बना दीजिएगा। टर्म्स को इंटरचेंज कर दीजिएगा। y² पहले आ जाएगा और x² माइनस में बन के बाद में आ जाएगा। तो ये इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। सही है, ये हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। 14 में कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटे याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हाइपरबोला होता है जिसमें ए और बी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ए और बी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं और आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो बेटा, √2। सही है, अगर डायरेक्ट याद रख सको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तो बहुत बेहतर है, वरना मैंने इसका प्रूफ समझा दिया, वो ज़रा देखिएगा। ये कह रहा है b² बराबर है a² ब्रैकेट में e² - 1। अब बेटा जहाँ b आएगा उस b को हम a से भी रिप्लेस करवा सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप a को b से रिप्लेस करवा दो, किसी एक को रिप्लेस करवा दीजिएगा। b को हमने a से रिप्लेस किया तो जो b² था वो a² बन गया। बेटा यहाँ पे अगले स्टेप में a² से a² कैंसिल हो गया 1 टाइम। अब जो -1 था वहाँ जाके +1 हो गया, तो 1 + 1 ऐड होकर 2 हो गया। e पर से स्क्वायर हटाया, पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब MCQ नंबर 15 है। MCQ नंबर बेटा 15 है, इसमें कह रहा है आपसे कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज इक्वल टू 1 एट √6, 0। बेटा इस पैराबोला इस एलिप्स पर, एलिप्स की इक्वेशन गिवन है बेटा, इस एलिप्स की जो इक्वेशन गिवन है इसके इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट की हमसे इक्वेशन पूछ रहा है। बेटा x² y² दिया हुआ है, बीच में प्लस दिया हुआ है, इसलिए मैं पहचान रहा हूँ कि ये एलिप्स है। अब हमने एलिप्स की इक्वेशन लिखी बेटा, और याद रखिएगा ये होता है फॉर्मूला बेटा एलिप्स के पहले केस पे टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का। फॉर्मूला होता है x1 अपॉन, यानी x² को ब्रेक कर देना x × x1 में, y² को ब्रेक कर देना y × y1 में। वैसे x² बेटा ब्रेक होता है पहले x × x में, फिर एक x को बना देते हैं x1। y² ब्रेक होता है y × y में, दूसरे y को बना देते हैं y1। अब इसमें चेक करें, x1 की वैल्यू √6 वो पुट करवा दी, y1 की जगह y1 की वैल्यू 0 पुट करवा दी। बेटा y0 से 0 जाएगा, 0/5 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये बच जाएगा सिर्फ √6x/6 = 1। इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √6 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड करवा दिया। अब बेटा आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन था बेटा वो 6/√6 की रैशनलाइज फॉर्म गिवन थी। तो वो रैशनलाइज फॉर्म कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर में 6/√6 पुट करवाइएगा, वो डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बता देगा √6। ठीक है बेटा। MCQ नंबर 16 है, इसमें कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करें। अब कह रहा है अगर y बराबर k इज़ टेंजेंट टू द एलिप्स। बेटा अगर y = k जो है वो इस एलिप्स पर टेंजेंट है, तो आपसे कह रहा है k की वैल्यू मालूम करें। अच्छा अब ध्यान से बात सुनना बेटा, ये जो y = k दिया हुआ है बेटा, ये जो कह रहे हैं ना कि लाइन टेंजेंट है एलिप्स पर, तो y = k का मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। अब आप बताइए अगर y = k हमसे कह रहा है, अगर ये हमसे कह रहा है y = k, तो y = k का मतलब ये हुआ कि ये टेंजेंट एलिप्स के इस फर्स्ट केस के जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगा वो पॉइंट दरअसल एलिप्स का माइनर एक्सिस ही तो है बेटा, है ना, माइनर एक्सिस के पॉइंट हुए। अच्छा ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है, नीचे भी हो सकती है लाइन, बट द थिंग इज़ कि y = k का मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एलिप्स गिवन था बेटा, उस एलिप्स में से हमें पता है कि बड़ी वैल्यू तो a² 25 है, छोटी वैल्यू b² की वो 9 होगी। अगर b² 9 होगा तो बेटा b हो जाएगा ± फ्री। और आप मुझे बताएं जो y = लाइन जो टेंजेंट है इस एलिप्स के ऊपर, वो चाहे पॉजिटिव पे है चाहे नेगेटिव पे है, लेकिन वो कौन से पॉइंट से गुजरेगी बेटा, वो 0, से ही तो गुजरेगी। सही है ना। तो इसीलिए हमने जो पॉइंट B लिया है वो 0, B क्यों लिया है, क्योंकि जो लाइन टेंजेंट है y = k, वो लाइन हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो अब इसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा k की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी खुद b की वैल्यू होगी, क्योंकि 0, b मतलब 0, k होगा। सही है। यहाँ पर जो ये हाइट होती है b, ये दरअसल खुद k के बराबर है। तो अगर आप इसमें से b की वैल्यू निकाल लें तो वही दरअसल k की वैल्यू भी होगी। तो अगर y बराबर ± फ्री आ गया, इसका मतलब जो k है
वो भी प्लस माइनस 3 के इक्वल्स हो गया। ठीक है बेटा, एमसीक्यू नंबर 17 है। इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। बेटा बीच में माइनस आ गया, तुमने पहचान लिया हाइपरबोला। कह रहा है विथ स्लोप बराबर 2। अब कह रहा है अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो इस हाइपरबोला पर, लेकिन उस टेंजेंट का स्लोप बेटा पहले से आपको गिवन है। अब करना ये है बेटा कि जब भी हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी हो और आपको उस टेंजेंट का स्लोप भी गिवन हो, तो उस टेंजेंट के स्लोप को आप m का नाम दे दीजिएगा। बेटा आपको पता है हाइपरबोला में तो जो पहली वैल्यू होती है वो a स्क्वायर की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो b स्क्वायर की होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बेटा ये फॉर्मूला याद करना होगा आपको हाइपरबोला के पहले केस में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें बेटा टेंजेंट का स्लोप जो m2 गिवन था वो पुट करवा दिया, a स्क्वायर की जगह 16 आ गया, m स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर की जगह बेटा b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। इस पूरी वैल्यू को बेटा सिंप्लीफाई किया तो आंसर बना स्क्वायर रूट 55। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55। ठीक है बेटा, लास्ट एमसीक्यू है बेटा इसका 18th। इसमें कह रहा है द इक्वेशन एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। बेटा याद रखना जब भी कभी इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर हो ना, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो ये हमेशा हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।